हाय फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को अभी छत्तीसगढ़ के जल संसाधन के बारे में बता रही हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के जितने भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं या नदियाँ हैं उनके बारे में बता चुकी हूँ। साथ ही मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपातों या फिर जिसे हम सामान्य भाषा में झरना भी कहते हैं और जिसे इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल से बता चुकी हूँ, जो आप सभी के सीजी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप सभी के लिए जल संसाधन टॉपिक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना या फिर जिसे जलाशय भी कहते हैं या फिर डैम भी कहते हैं इंग्लिश में, या फिर इसे हिंदी में बांध भी कहते हैं, इसके बारे में बताने वाली हूँ, जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी आज का बांध या फिर परियोजना या फिर जलाशय से संबंधित ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आप सभी के लिए ये टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी नदी है? महानदी है। तो आज मैं आप सभी को महानदी पर जितने भी महत्वपूर्ण जलाशय या फिर बांध स्थित है उसके बारे में बताने वाली हूँ, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है महानदी परियोजना समूह। कौन सा है? महानदी परियोजना समूह, या फिर हम इसे महानदी जलाशय समूह भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो परियोजना समूह है इसके अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 परियोजना शामिल है, जिनमें से सबसे पहला है रुद्री पिकअप वियर। कौन सा है? रुद्री पिकअप वियर, और ये धमतरी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? धमतरी जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1915 में। कब हुई थी? 1915 में। फिर दूसरा है मॉडम या मुरुम सिल्ली। कौन सा? मॉडम या मुरुम सिल्ली, और ये भी धमतरी जिला में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। कब हुई थी? 1923 या फिर 1923 में। कब हुई थी? 1923 में। फिर तीसरा है दुधवा जलाशय। क्या है? दुधवा जलाशय, और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। कब हुई थी? 1963 या फिर 1963। कब? 1963। और ये जो जलाशय है या फिर परियोजना है वो कांकेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? कांकेर जिले में स्थित है। फिर चौथा है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है गंगरेल सागर बांध परियोजना। क्या? गंगरेल सागर बांध परियोजना, और इसका एक और नाम है रविशंकर। क्या नाम है? रविशंकर जलाशय या फिर रविशंकर परियोजना। मीन्स ये जो गंगरेल सागर बांध परियोजना है इसका नामकरण किया गया है रविशंकर जलाशय के रूप में। अब इसकी स्थापना कब हुई है? 1979 में। कब हुई है? 1979 में, और ये भी धमतरी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? धमतरी जिले में स्थित है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो महानदी जलाशय समूह है, क्या महानदी जलाशय समूह या फिर महानदी परियोजना समूह है, ये राज्य की सबसे बड़ी परियोजना समूह है। क्या है? राज्य की सबसे बड़ी परियोजना समूह है, और इसकी कुल सिंचाई क्षमता, क्या? कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? 2,64,000 हेक्टेयर है। कितना है? 2,64,000 हेक्टेयर है। और साथ ही ये एक बहुउद्देशीय परियोजना भी है। क्या है? एक बहुउद्देशीय परियोजना है। मैं आप सभी को जितने भी फैक्ट बता रही हूँ वो सारे के सारे फैक्ट एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, आप सभी अगर छत्तीसगढ़ के व्यापम के क्वेश्चन पेपर्स या फिर पीएससी के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आप सभी को पता चलेगा कि इन चारों में से जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आप सभी को बताई हूँ वो सब कुछ आ चुका है। ठीक है, और आगे भी आ सकता है। आप सभी ये सोचकर बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट फैक्ट मिस ना करें कि ये पिछले पेपर्स में आ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अब मैं आप सभी को बताती हूँ गंगरेल बांध के बारे में, क्योंकि जो गंगरेल बांध है या फिर रविशंकर जलाशय है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी मैं आप सभी को क्या बताई कि ये जो महानदी जलाशय समूह है, क्या? महानदी जलाशय समूह है, वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जलाशय समूह
या फिर परियोजना समूह है। तो ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि ये परियोजना समूह है सबसे बड़ी, तो जो गंगरेल डैम या फिर रविशंकर जलाशय है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा परियोजना है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, इसलिए मैं आप दोनों को ये साथ में बता रही हूँ। ये जो पहले मैं बताई महानदी जलाशय समूह, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जलाशय समूह है। क्या है? समूह है, मीन्स एक ग्रुप है इनका, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी है छत्तीसगढ़ में। और जो गंगरेल डैम या फिर रविशंकर जलाशय है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा परियोजना है, मीन्स ये अकेला है। ठीक है, और ये क्या है? एक समूह है। अगर आप सभी को एग्जाम में पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जलाशय समूह या फिर परियोजना समूह कौन सा है, तो महानदी जलाशय समूह या फिर परियोजना समूह आएगा। और अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध, ठीक है, इसमें समूह नहीं है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध या छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलाशय या छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा परियोजना कौन सा है, तो आप सभी बताएंगे गंगरेल बांध या फिर रविशंकर जलाशय। ये दोनों ही नाम एक ही बांध के लिए यूज होता है, तो आप सभी ये दोनों नाम जरूर याद रखिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है कि कौन से डैम का क्या नाम है। ठीक है, जैसा कि आप सभी में से कुछ को पता होगा या फिर सभी को ही पता होगा कि जो हसदेव बांगो परियोजना है उसका नाम है मिनी माता, तो वैसे ही जो गंगरेल डैम है उसका नाम क्या है? रविशंकर जलाशय है। तो आप सभी ये जरूर याद रखिए। अगर मैं जलाशय बोलूं या परियोजना बोलूं या फिर बांध बोलूं तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, तीनों ही एक ही मीनिंग से यूज किया जाता है और मैं आप सभी को ये पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ गंगरेल डैम के ऊपर, इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। तो ये जो गंगरेल डैम है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा परियोजना है और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 10 मेगावाट है। कितना है? 10 मेगावाट है। ठीक है, साथ ही इसी गंगरेल डैम से रायपुर शहर को पेयजल दिया जाता है और जो बीएसपी है भिलाई स्टील प्लांट, उसको औद्योगिक जल आपूर्ति भी गंगरेल डैम से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताई मैं आप सभी को कि ये जो गंगरेल डैम है इसी के पानी या फिर जल का यूज रायपुर में पेयजल के रूप में किया जाता है। मीन्स यहाँ के पानी को सप्लाई किया जाता है रायपुर में वहाँ के लोगों के लिए पीने के लिए। साथ ही जो भिलाई स्टील प्लांट है वहाँ पर औद्योगिक जल की आपूर्ति, किसकी? औद्योगिक जल की आपूर्ति भी इसी डैम से होती है या फिर की जाती है। और इस डैम की लंबाई कितनी है? 1830 मीटर। कितना है? 1830 मीटर। और इसकी ऊंचाई है 30.5 मीटर। कितना है? 30.5 मीटर। तो ये रहा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट। और मैं जो बताई हूँ इसके अंतर्गत कौन कौन सी परियोजना है उसे जरूर याद रखिए और ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं। मैं एक बार फिर से नाम रिपीट कर रही हूँ। जो महानदी जलाशय या फिर परियोजना समूह है इसके अंतर्गत 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट परियोजना या फिर बांध आते हैं। उनमें सबसे पहला है रुद्री पिकअप वियर। क्या है? रुद्री पिकअप वियर, और ये धमतरी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। फिर दूसरा है मॉडम या मुरुम सिल्ली और इसकी स्थापना 1923 में की गई थी और ये भी धमतरी जिले में स्थित है। तीसरा है दुधवा जलाशय। क्या? दुधवा जलाशय, और ये कांकेर जिले में स्थित है। महानदी पर 1963 में से बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1963 में से बनाया गया था। और चौथा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गंगरेल डैम या फिर इसे रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। कब हुई थी? 1979 में। अब आगे चलते हैं आप सभी के लिए। अगला है महानदी कॉम्प्लेक्स। क्या है? महानदी कॉम्प्लेक्स, और इसके तहत 2 इम्पोर्टेंट बांध आते हैं और ये भी एग्जाम में आ चुका है। पहला है सोंढूर बांध। कौन सा बांध? सोंढूर बांध, जो कि सोंढूर नदी पर स्थित है। और दूसरा है सीकासार बांध। कौन सा बांध? सीकासार बांध, और ये पैरी नदी पर स्थित है। ठीक है, किस पर स्थित है? पैरी नदी पर स्थित है। साथ ही ये गरियाबंद जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? गरियाबंद जिले में स्थित है। और ये जो महानदी कॉम्प्लेक्स है ये 1980-81 में निर्मित की गई है। कब की गई है? 1980-81 मीन्स 1982-81 में इसे निर्मित किया गया है। और किसके सहयोग से निर्मित है? ये विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महानदी कॉम्प्लेक्स किसके सहयोग से निर्मित किया गया है,
तो किसके सहयोग से निर्मित किया गया है? विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से। अब अगले जलाशय या फिर परियोजना पर जाने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि ये जो महानदी है उस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट डैम स्थित है या फिर बांध स्थित है। और उस बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध। क्या नाम है? हीराकुंड बांध। अब चूंकि ये उड़ीसा में स्थित है इसलिए मैं आप सभी को पहले नहीं बताई, लेकिन आप सभी के नॉलेज के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि महानदी पर उड़ीसा राज्य में एक बांध है जिसका नाम क्या है? हीराकुंड है। और इसकी लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर। कितना है? 4.8 किलोमीटर। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट और मेरे बताने का कारण ये है कि ये जो बांध है हीराकुंड बांध या फिर हीराकुंड जलाशय है वो विश्व की सबसे लंबी जलाशय है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी जलाशय है। और ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और सीजी एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो आप सभी ये जरूर याद रखिए कि जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में है और ये विश्व की सबसे लंबी बांध है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी बांध है या फिर परियोजना है या फिर जलाशय है। चलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट परियोजना की ओर जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस परियोजना का नाम है हसदेव बांगो परियोजना। कौन सी परियोजना? हसदेव बांगो परियोजना। और इसका एक और नाम है, क्या नाम है? मिनी माता बांध। ठीक है, मीन्स इसका नामकरण किया गया है मिनी माता बांध। और ये जो परियोजना है वो कहाँ स्थित है? कोरबा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोरबा जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। कब की गई थी? 1967 में या फिर 1967 में। अगर हम डिटेल से जाने कि ये कहाँ स्थित है तो ये कोरबा जिले के अंतर्गत एक तहसील है एतमा, वहां पर एक स्थान है दर्री, वहीं पर ये स्थित है। कहाँ स्थित है? कोरबा जिले के एतमा तहसील के दर्री नामक स्थान पर स्थित है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप सभी के लिए आने वाला है। इस बांध से रिलेटेड आप सभी ध्यान से सुनिए और याद करते जाइए और साथ ही हो सके तो आप सभी नोट्स भी जरूर बनाइए, क्योंकि जब हम नोट्स बनाएंगे तो हमने जो सुना है उसे लिखेंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें याद हो जाएगा और रिवीजन करने के समय हमें बहुत ही आसानी होगी। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो हसदेव बांगो परियोजना है या फिर जलाशय है वो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा परियोजना है। क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा परियोजना है और साथ ही छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा परियोजना है। ठीक है, परियोजना बोले या बांध बोले या जलाशय बोले एक ही है, इसलिए आप सभी कंफ्यूज ना हो, मैं बार बार बता रही हूँ आप सभी को। तो क्या है? ये जो मिनी माता बांध या फिर हसदेव बांगो बांध है या फिर परियोजना है वो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है और साथ ही छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2200 मीटर। कितनी है? 2200 मीटर। साथ ही इसकी ऊंचाई कितनी है? 87 मीटर। कितना है? 87 मीटर। इसकी लंबाई है 2200 मीटर और ऊंचाई है 87 मीटर। और साथ ही मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि ये जो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना है, मीन्स मिनी माता या फिर हसदेव बांगो परियोजना है, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। साथ ही इस पर भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। कितने का? 120 मेगावाट, 120 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन किया जाता है और इसके लिए इसमें 3 इकाई है 40 मेगावाट का। कितने का? 40 मेगावाट का। तो आप सभी ये जरूर याद रखिए कि इस बांध पर भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है और कितना किया जाता है? 120 मेगावाट। कितना? 120 मेगावाट। अब मैं आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट जलाशयों के जो उपनाम है या फिर इनका जो नामकरण किया गया है इसके बारे में बता रही हूँ, जो आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इन सभी के नाम जरूर ध्यान से सुनिए और इसे याद रखिए। तो सबसे पहला है केलो परियोजना। ये जो केलो परियोजना है इसका नाम रखा गया है स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। क्या नाम है? स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। और हसदेव बांगो परियोजना तो मैं आप सबको बता चुकी हूँ, क्या नाम है? मिनी माता परियोजना। इसके बाद खूटा घाट या फिर खारंग परियोजना। क्या? खूटा घाट या फिर खारंग परियोजना। ये जो परियोजना है इसे का नाम रखा गया है संजय गांधी परियोजना। क्या नाम रखा गया है? संजय गांधी परियोजना। उसके बाद है खुड़िया या फिर मनियारी परियोजना। ठीक है, खुड़िया या फिर मनियारी परियोजना और इसका नाम रखा गया है राजीव गांधी परियोजना।
क्या नाम रखा गया है? राजीव गांधी परियोजना। फिर है कोडार परियोजना। क्या नाम है? कोडार परियोजना। और ये जो कोडार परियोजना है इसका नाम रखा गया है वीर नारायण सिंह परियोजना। क्या नाम रखा गया है? वीर नारायण सिंह परियोजना। उसके बाद है गंगरेल बांध। क्या? गंगरेल बांध। और इसका नाम क्या रखा गया है? रविशंकर जलाशय, जो मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ। इनमें से जिनका डिटेल मैं आप सभी को नहीं बताई हूँ वो मैं अपने अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि ये जलाशय किस नदी पर स्थित है और कौन से जिले में स्थित है। आज मैं आप सभी को इनका नाम इसलिए बताई हूँ क्योंकि कल मैं बार बार आप सभी को हो सकता है इनके उपनाम से भी बोलूं, तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि कौन से बांध का छत्तीसगढ़ में क्या उपनाम है। इसलिए मैं आज आप सभी को इन सभी बांधों के या फिर परियोजना के उपनाम बताती हूँ, तो आप सभी इन सभी बांधों के उपनाम को जरूर याद रखिए। और कल मैं इनका नदी का नाम मीन्स ये किस नदी पर स्थित है और कौन से जिले में स्थित है और इनका इम्पोर्टेंस क्या है ये बताऊंगी। तो ओके फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी नए व्यूअर्स है वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर पाएंगे। और आज मैं जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट बताई हूँ हो सके तो आप सभी आज के आज ही ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बढ़ते जाएंगे। इसलिए आप सभी जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसी दिन सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट अच्छे से याद कर लिया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।